हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ मेंस का स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। स्ट्रैटेजी तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बट इसमें मैं कुछ अलग बातें बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, खासकर जो बिगनर्स है, जो एक अभी हाल ही फ़िलहाल में आपने टारगेट किया इस एग्ज़ाम को, तो आपको क्या पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। सेक्शंस 5 है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप जानते हैं, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सेक्शंस 5 सेक्शन होते हैं। कंपोजिट टाइम होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। कौन से क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, स्किप करने हैं, सेक्शनल टाइमिंग कितना देना है, सोर्सेज मॉक टेस्ट कितना देना है, कौन से देने हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। मेरा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या था मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे तभी आई थिंक 106.31 या ऐसा कुछ आया था आउट ऑफ 200 इन मेंस, जो तभी के टाइम के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर था, 22-23 के लिए। ठीक है। सो रीजनिंग और कॉन्ट्स, रीजनिंग और कॉन्ट्स ये दोनों 40 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स ईच होते हैं। ठीक है। कंपोजिट टाइम होता है पांचों सेक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। इसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क। इंग्लिश होता है, या हिंदी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग हिंदी भी करते हैं, सिलेक्ट होते हैं हिंदी के साथ भी। तो आप जो कंफर्टेबल होंगे वही आप चूज़ कीजिएगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो इंग्लिश कीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश ही होता है। 40 कंप्यूटर नॉलेज का क्या होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन होगा, बट ये इंटू 0.5 होगा। हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का फाइनल में होगा। 2 आवर्स 120 मिनट्स रहेंगे। अब इसमें एक कैटेगरी है। ठीक है, कुछ बच्चे रीजनिंग और कौन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये तीनों पे जाएंगे। कुछ करंट अफेयर्स, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे, फिर एल आर प्लस कॉन्स पे जाएंगे। तो मैं जो कैटेगरी में था, मैं इस कैटेगरी में था। आई वॉज इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने इंडियन, देखिए, आप जितना ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे मेंस के पेपर में, उतना ज़्यादा आपका जो स्कोर है, हाई जाने का प्रोबेबिलिटी, चांसेस है। तो इन दी एंड आपको स्कोर ज़्यादा करना है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ तो निकाल लेंगे आपने अच्छे से किया है तो जीए, इंग्लिश और करंट अफेयर्स में क्यों पहले करता था, मैं इसके लिए करता था कि ये जल्दी होगा, पहली बात तो। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो देखिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। एल आर और कॉन्ट्स 100 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स दे रहा है। ये वाला जो सेक्शन है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, 100 मार्क्स का ये भी है। 1 मार्क ये 1.5 मार्क्स जो आपको बता चुका हूँ मैं कंप्यूटर का। इसमें एडवांटेज क्या है कि ये कम टाइम लेगा। मोस्टली जितना पेपर्स होता है कम टाइम लेता है कंपेयर टू एल आर और कॉन्ट्स, आजकल जो डिफ़िकल्टी आ रहा है। और आप इसको 40 से 50 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। जितना जल्दी कंप्लीट कीजिएगा उतना ज़्यादा टाइम एल आर और कॉन्ट्स में दे सकेंगे। तो मैं पहले ये करता था, पहले मैं इंग्लिश करता था, फिर करंट अफेयर्स, फिर कंप्यूटर। तो देखिए अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में अगर आपको पता है तो आपको या तो आप आंसर मार्क कर दोगे या नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आगे चले जाओगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। करंट अफेयर्स भी वही चीज़ है कि या तो आप आंसर मार्क करोगे या स्किप करोगे या मार्क फॉर रिव्यू करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तुक्के मारेंगे, गलत हो सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सोचना पड़ता है, इसके लिए इंग्लिश में ही ये जो 40-50 मिनट लिखा है, इसमें इंग्लिश में ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। तो बाकी में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप जितना जल्दी कर सके उतना अच्छा है। मैंने वही 40-45 मिनट के आसपास पेपर में कर दिया था। मॉक्स में भी मैं यही करता था। उसके बाद मैं एल आर और कॉन्ट्स पे आता था, उसमें भी मैं फिर क्या करता था, मेरा एल आर तभी थोड़ा ज़्यादा, कॉन्ट भी मेरा बाद में स्ट्रॉन्ग हो गया था, एल आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तभी। ठीक है, तो मैं एल आर से स्टार्ट करता था कि एल आर के पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चंस उठाऊंगा, ट्राई करूंगा, कुछ है ऐसे क्वेश्चंस तो उठा लूँगा, कर दूंगा। तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट योर स्ट्रॉन्गर सेक्शन फर्स्ट। आपको वापस से आई रीइटरेट,
कि आपको स्कोर हाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ कंपटीशन चैलेंज नहीं, आपको खुद स्कोर हाई करना है। ये नहीं करना कि ये सेक्शन पहले करूँगा वो करूँगा, ऐसे सेक्शंस कीजिए। इमोशनली EQ सुना है ना आपने, इमोशनल क्वोशंट हाई रखने का, ये सब एग्ज़ाम्स में आपको चूज़ वही सेक्शन करना है जो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो स्कोर हाई करना है तो आप वो सेक्शन अटैम्प्ट कीजिए जो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, उनको पता है उनका कौन स्ट्रॉन्ग है बट वो, और उनका इंग्लिश वीक है, बट वो क्या करेंगे, इंग्लिश उठा लेंगे पहले, अटक जाएंगे। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी है, आपको स्ट्रॉन्गर सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है। ये तीनों सेक्शन आप ट्राई कीजिएगा अगर आप बिगनर है। अगर आप फर्स्ट ये अटैम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वही कंटिन्यू कीजिए, दैट इज़ गुड। नहीं लेके आ पा रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू चेंज अपने स्ट्रैटेजी में, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, करंट और कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेक्शन पहले कीजिए और देखिए स्कोर कैसा आ रहा है, और फिर ये सेक्शन पे आइए। और बी सिलेक्टिव मतलब आपको क्वेश्चंस कोई भी नहीं उठाना है, मेंस का एग्ज़ाम है ये। प्री में भी इनफैक्ट अगर शिफ्ट टफ आता है तो क्या आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर पाते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव कैसे रहना है मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। देखिए अब कॉन्स में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है, नहीं भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक आता है, मोस्टली आता ही है। थोड़ा टफ कर देंगे, रूट डाल देंगे, ऐसा कुछ रूट में डाल देंगे, ठीक है, या कुछ थोड़ा उटपटांग ऊपर इंडाइसेस ऊपर डाल देंगे, पावर डाल देंगे, बट क्वाड्रेटिक आता है। तो ये आपको वैसे प्रैक्टिस करना है। ये आप कहाँ से कर सकते हो, गाइडली बंडल में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, या YT पे टीचर्स का देख सकते हो आप, या जो भी आप फॉलो कर रहे होगे। नंबर सीरीज़ भी जनरली आता है, तो ये लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा तो इसमें आपको स्कोर करना ही है, कैसे भी ट्राई करना है। DI में अब यू हैव टू बी सिलेक्टिव। DI में अब आपने देखा है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक पाई चार्ट दे देंगे, टेबल भी दे देंगे, उसमें भी वेरिएबल्स डाल देंगे। तो अब आपको देखना है आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन से ईज़िली कर लेते हो। एक ना एक DI आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सिलेक्टिव रह के करना है। बहुत बार क्या होता है, सिर्फ एक दे देंगे बट वैल्यूज़ इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेगा कि आप अटक जाओगे। तो ये प्लीज़ ये वाला मत उठाना, ट्राई करना ये नहीं उठाने को, वरना टाइम ही मेन है इसमें, टाइम मैनेज करना है आपको, ठीक है। फिर लर्न टू पिक इजी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब बहुत, ये क्या हुआ, ये अरिथमेटिक हुआ। बहुत बार क्या होता है, केसलेट या DI हार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो सेव करता है वो अरिथमेटिक करता है। मैंने भी अरिथमेटिक के अटैम्प्ट किए हैं, SBI क्लर्क मेंस में किया है, RRB PO मेंस में किया है। तो बहुत बार क्या होता है, अरिथमेटिक डुएबल होता है, बट आपका डर रहता है कि आप अरिथमेटिक कैसे करेंगे, तो अरिथमेटिक अटैम्प्ट नहीं करते आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस उतना नहीं किया। आपको अरिथमेटिक का अप्रोच पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। टीचर्स का वीडियोस देखिए, अप्रोच जानिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, उससे इम्प्रूव हो जाता है अरिथमेटिक। हर एक अरिथमेटिक में चैप्टर को 2 दिन 3 दिन दीजिए, कितने चैप्टर्स है, 20-24 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर डेटा सफिशिएंसी आते हैं, या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आएगा, फिर आप देख सकते हो ये सब भी। LR में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। अब डायरेक्शन हो सकता है थोड़ा टफ दे दें, ब्लड रिलेशन हो सकता है थोड़ा लेंदी दे दें, तो ये आपको देखना है अटैम्प्ट करने लायक है कि नहीं। बट सिलॉजिज्म जनरली रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर देंगे बट ये डुएबल रहता है। प्री से थोड़ा ऊपर कर देंगे लेवल, बट डुएबल रहता है, ये भी डुएबल रहता है अगर आया तो ये भी लगभग 5 से 10 रहेगा। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट रहा तो आप ट्राई करो करने का। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मत करो, हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा दे देंगे नॉर्थ और साउथ वाला, कि ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये साउथ कर रहा है, या ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसा कुछ दे देंगे। या 15-20 लोग एक ही में बैठे हैं ऐसे ऐसे पूरा, तो वो वाला दे देंगे। बट आप अगर प्रैक्टिस करते आए हो तो ये बन जाता है क्वेश्चन, आपको बस कंडीशंस लेके चलने हैं। मंथ डेज बेस्ड पजल आते हैं, ये भी थोड़ा डुएबल होता है, और भी आते हैं। अब ये आपको अपने स्ट्रेंथ पे देखना पड़ेगा, आप कौन सा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जनरली जल्दी बना लेते थे, इसी पे आपको एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन चूज़ करना पड़ेगा। मशीन इनपुट आउटपुट जनरली हो जाता है। अब इसमें भी आपको
एक ही चीज़ बचाएगा, प्रैक्टिस और पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि ये क्या पैटर्न हो सकता है। 2-4 मिनट दीजिए, नहीं हो रहा है, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होगा। कोई इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए आपके। मिसलेनियस में देखिए इजी, कभी कभी इजी वंस रहते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक अल्फ़ाबेट बेस्ड रहेंगे, वो बहुत बार बनने लायक रहते हैं, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। डेटा सफिशेंसी रहेगा अल्फ़ाबेट बेस्ड, जो जैसे कि मैंने बताया, तो ये क्वेश्चंस कभी कभी बनने लायक होते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। अब जो मैं बोल रहा था बी सिलेक्टिव, अभी देखिए जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैं देखूँगा एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन रहेगा थोड़ा बड़ा 10-10 लाइन का, या बहुत उसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत वैल्यूज़ है कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं ये करूँगा क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है। मुझे अभी इसमें पता है क्या है ये, आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी देवेश स्पेंट X% ऑन रेंट, एक मंथली सैलरी है, ठीक है, X+10% ऑन EMI, 36% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, और ये देखो ये ऑन द रेस्ट लिखा है, एंड 32% ऑफ द मंथली सैलरी इज सेव्ड। तो अब मुझे फॉर्मूला पता है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग मुझे पता है 32% है, इनकम मान लो इनकम 100 है, 100 इक्वल टू 32 प्लस एक्स, 100%, 100 का X% प्लस X+10, ठीक है, एंड 36% ऑफ द रेस्ट। अब अगर मैं 100 में से इसको घटा दूं तो क्या होगा, 100 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा 90 माइनस 2x, तो प्लस 90 माइनस 2x, और ये इसका 36%, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 68, 68, ये क्या हो जाएगा 2x+10, इसको भी एक काम करो इधर लेके आ जाओ तो 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 9 4 25 ज़ा, अब 25 ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 58 इक्वल टू 50x, और ये 25 इंटू 58 हो जाएगा। देखो इतना तो कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा, मेंस है क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 810 माइनस 18x आ जाएगा। अब ये क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 60 माइनस 2 लिख दूँगा क्योंकि मेरे को पता है 25 इंटू 6 क्या होता है 150, तो ये 1500 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 1450, तो 1450 इक्वल टू 50x माइनस 18, तो ये 32x हो जाएगा प्लस 810, 32x क्या आ जाएगा 810, कितना होगा 800 माइनस करेंगे तो 650, 640, x का वैल्यू ढूंढने बोला है, x का वैल्यू आ गया 20। देखो 1.25 मार्क्स मिल गया मुझे। तो आपको सिलेक्ट करना है, आप DI या केसलेट टफ हो सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने कैसे किया, ऐसे आपको अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्रेंथ क्या है। अभी ये वाले सोचो इतने, ये बहुत सिंपल है, मुझे पैटर्न दिख रहा है, दिख गया ऐसे ही देखते, ठीक है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस किया है, तो 1.25 मार्क्स, 1.25 मार्क्स इधर सब जगह मुझे मिल जाएगा। अब ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि बहुत ऐसा ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं है, तो कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो हम डिफरेंस लेंगे सीधा 2 5 10। अब ये तो पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं, तो बट मुझे क्या दिख रहा है, ये सीधा हमेशा याद रखो ये वाले में डिफरेंस, स्क्वायर्स और क्यूब्स ये सब देखा करो डिफरेंस के टाइम, ठीक है। तो ये मुझे 1² + 1 है, ये दिख रहा है 2² + 1, ये 3² + 1, तो ये हो जाएगा 4² + 1 जो कि 17 होता है, तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5² + 1 होना चाहिए था, ये भी देख लेते हैं, 26 ऐड कर दो, ठीक है, तो 144, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये करने में। अब ये भी देखो, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ डिफरेंस का हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऐसा दिख नहीं रहा है। सो ये क्या होगा 14, ये 23, ये 50, और ये कितना है 225 माइनस ये 100 का 131, तो ये क्या होगा अभी ये हम लोग को नहीं पता, ये ढूंढना है। तो इंटू
देखो इसमें भी अभी डिफरेंस ले लेंगे वापस, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। अब देखो मुझे पूरा दिख रहा है, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 3 क्यूब हो गया, ये 81, ये 3 रेस टू 4, तो ये 3 रेस टू 5 होगा। अब आप आंसर बता देना क्या होगा। इजी हो गया ना। 3 रेस टू 5 क्या होता है पता है आपको? 243। ठीक है, तो अब आप बता देना मेरे को आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सिलेक्टिव, यही मैं बोल रहा था, बी सिलेक्टिव, लर्न टू पिक इजी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, यही मतलब था मेरा बताने का। अब इंग्लिश स्ट्रैटेजी है, मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा ये। तो इस प्लेलिस्ट में आप इधर चले जाइएगा, स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्ज़ाम मेंस मैंने डाला हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्रक्स क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 PDFs मैंने टेलीग्राम मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, पिंड कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे, ठीक है, या आप पर्सनली भी मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको भेज दूँगा। तो इसमें क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और इसको ईजी नहीं लेना है। बहुत लोगों का इसमें सेक्शनल रह जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो आपको इसमें फ़ेल नहीं होना है, इतना भी हार्ड नहीं है, आपको बस पढ़ना है। आई कैन अंडरस्टैंड जिनका इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा टफ लगेगा, बट आपको पढ़ना ही है, काफ़ी आप रिलेट भी कर पाएंगे। तो स्टडी और रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मैनी MCQs एज पॉसिबल। तो ये 2 PDF है, एक ऑलिव बोर्ड का है, एक गाइडली का है। तो ये दोनों अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे सेक्शनल, और आपको स्कोर भी अच्छा ही आएगा। प्लस मेन चीज़ जो है वो रिवीजन का है और MCQs का है, तो ये करना मत भूलिएगा। ये आप मॉक्स देंगे तो आपका एनीवे प्रैक्टिस हो गई, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए बस ये दोनों PDFs। ठीक है, बाकी आप मॉक्स देते जाएंगे तो आपके MCQs प्रैक्टिस हो जाएंगे। रिवीजन याद रखिएगा। ज़्यादातर क्या पूछते हैं इसमें, जनरेशन्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ देते हैं कभी कभी। उसके बाद सिक्योरिटी, OSI लेयर्स होते हैं, ये आ जाते हैं सिक्योरिटी में। अभी वायरस, वर्म्स, ट्रोजान, ये सब के क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी, तो आप समझ जाओगे। बाकी ज़्यादा और क्या आता है, वर्ड, PPT, एक्सेल, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या आता है, शॉर्टकट्स आ जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब है ये PDFs में, तो आप देख लीजिएगा। अब करंट अफेयर्स पे अगर मैं आऊँ तो एग्ज़ाम आई थिंक सितंबर में होगा, मेंस। ठीक है, तो आपको आइडियली मई से सितंबर का पूरा पढ़ लेना है। अगर टाइम है आपके पास तो अप्रैल भी करो, बट जनरली मैंने देखा है कि 5-6 महीने के बहुत पहले के कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार पूछ दिया तो पूछ दिया, बट जो लेटेस्ट 4-5 महीने उसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप ये तो अच्छे से कीजिएगा। अब ये बोलूँगा मैं कि आपको मैक्सिमम 1 से 2 ही सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। बहुत करोगे तो कंफ्यूज होगे, एक सोर्स भी करो वो भी चलेगा। जैसे मैं फेस क्लाउड करता था, आप कोई और भी कर सकते हो। आपको वॉट यू हैव टू मेक श्योर इज़ यू हैव टू रिवाइज। रिविज़न के बिना आप कोई भी सोर्स कर लो, जितना अच्छा से अच्छा सोर्स हो, बट यू वोंट बी एबल टू डू वेल अगर आप रिविज़न नहीं कर रहे हो तो, MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करता था, मैं वीकली पढ़ता था, उसके बाद मंथली एक पॉकेट PDF आता था वो देखता था रिवीजन के लिए, वीकली करता था, ये करता था। उसके बाद वीकली या मंथली के MCQs के PDF भी आते हैं। ठीक है, तो ये MCQs के PDF भी मैं देखता था। तो आपको PDF देखने हैं या आपको जो भी वीडियोस देखने हैं, आप कुछ भी देखिए, रिवीजन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और MCQs देखना कि आपको रिमाइंड होते रहे वो चीज़, वापस रीइंफोर्स हो, याद हो जाए वो चीज़। तो ये आप भूलिएगा नहीं करने को। PDF देखो, वीडियो देखो, कुछ भी करो, 1-2 सोर्सेज से ज़्यादा फॉलो मत करो, MCQs करो, रिवाइज़ करो, बस इतना ही है करंट अफेयर्स का, और कुछ नहीं है। बाकी आपको कुछ डाउट होगा आप पूछ लेना। सोर्सेज में देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ मेंस का आपको स्टार्ट कब करना है।
मेंस का तभी स्टार्ट करो जब प्री मॉक्स में आपको एटलीस्ट 85 या 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है। अगर आपको 70 के नीचे 60 के नीचे आ रहा है तो फिर आपका प्री निकलना मुश्किल हो सकता है। अनलेस वैकेंसी बहुत हाई हो तो आप कम भी लेके आ गए तो ठीक है, बट मेंस फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन स्टार्ट फॉर मेंस। अब यूट्यूब पे आपको बहुत प्लेलिस्ट मिल जाएंगे टीचर्स के, कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश के। मैं कुछ प्लेलिस्ट डाल दूंगा। अब मैं कॉन्स के लिए जैसे कौशिक सर हैं, हर्षल सर हैं, काफ़ी लोग हैं जो अच्छे हैं। वैसे रीजनिंग के लिए भी हैं, इंग्लिश के लिए भी हैं, तो मैं वो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। फिर गाइडली बंडल पीडीएफ से मैं प्रैक्टिस करता था, मैं वीडियोस से भी यूट्यूब के प्रैक्टिस करता था। मैं जो करता था मैं वही लिख रहा हूँ। मॉक्स देता था, इसके बाद प्रैक्टिस पहले किया है मैंने, उसके बाद मॉक्स लगाए हैं मैंने। तो 2 मॉक के प्लेटफॉर्म इनफ है, आप 4-5 मत लीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी है। 1 से 2 मॉक के प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं। आपको लाइव मॉक्स भी आजकल मिल जाते हैं कितने फ्री, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा मत कीजिएगा, आई वुड सजेस्ट। अभी गाइडली का अगर आप ले रहे हो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, VKS12, डिस्काउंट के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मॉक्स, बहुत लोग पूछते हैं मॉक्स हर दिन दें, कैसे दें। आप हर दिन भी दे सकते हो, कभी कभी मैं हर दिन भी देता था, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एवरीडे देने से अच्छा है कि मैं थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करके टाइम दूं पढ़ाई को भी, और थोड़ा प्रैक्टिस करूं। जो मेरा कमी है, जो मुझे पता चलता था एनालिसिस के बाद कि टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ, या डिस्टेंस स्पीड में कुछ क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ, तो मैं वो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। वो टॉपिक, वो चैप्टर ही प्रैक्टिस कर लेता था यूट्यूब पे जाके किसी टीचर का देख के। और आपको रिवाइज भी करना है कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तो आपको एवरीडे मॉक ज़रूरी नहीं है, आप दे सकते हो अगर आप टाइम अच्छा मैनेज कर रहे हो तो। मॉक्स ऑल्टरनेटली दो, ठीक है। मंडे दिया तो वेडनेसडे दो, या एक मॉक आप 2 या 3 दिन में दो, ठीक है। दैट विल बी इनफ। 10 मॉक भी 20 मॉक भी लगा लिया एग्ज़ाम से पहले, अच्छे से लगाया, तो डैट इज़ इनफ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट होगा आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाकी जो भी है इंग्लिश का लिंक, उसका आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। मैंने बहुत बार डाला है तो आप उसका देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि। सो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।